नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 31 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। और आज आखिरी दिन है इस महीने का। कल से एक नया महीना प्रारंभ हो जाएगा, अप्रैल का। तो चलिए आपको बताते हैं कि लहसुन का आज क्या बाजार है, कैसे आज लहसुन के भाव में, कितनी आज आपके लहसुन की मंडी में पहुंची है, और आने वाले दिनों में लहसुन जो है क्या कुछ रंग दिखा सकता है, बाजार किस ओर जा सकता है, और स्टॉक के लिए जो है कैसी रणनीतियां जो है वो तैयार होने लगी हैं, और किसानों के माल मंडी में आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, किसानों के मालों को क्या कुछ जो है भाव मिलता नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ गए प्राजी। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सच दीपक भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। प्राजी, अगर आज हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताइए, पहले तो मौसम की अपडेट दो, मौसम कैसा? मौसम बहुत बढ़िया दीपक भैया, बारिश का मौसम नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है। और मौसम के हिसाब के साथ हमारी मंडी के अंदर आज बिक्री भी बहुत बढ़िया है। आवक तो आ ही रही है, साथ में बिक्री भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। मैं देख रहा हूँ आज बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हमारे जो मेहनती किसान हाँ हैं जी। वो मंडी पहुंचे हुए हैं जी। ये अपने किसान हैं, अपने गिन्नौर साइड से आए हैं, यूपी जी, के। हमारे देश के किसान है जी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। और क्या कहते हैं जी, मैं पहली बार वैसे प्राजी ऐसा देख रहा हूँ, क्या ऐसा हर साल देखते हैं आप? हाँ हाँ, साल होता है जी। तो देखो, ये दिवाली के बाद तो इनके माल निकलते ही हैं, और 1 से लेके 1.5 महीने का इनका सीजन होता है। तो उसी टाइम ये आते हैं और पूरा साल बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। मैं इनके गांव घूम के आया हूँ। अच्छा। इतनी मेहनत है इनकी, एक एक दाने को पहले तो उसको निकालना, फिर उसको ग्रेडिंग छीलना, करना। उसका जड़ काटना। अकेले नहीं है, पूरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे भी साथ लगते हैं इनके। जी। मतलब इतनी इनकी ज्यादा इनकी मेहनत है, मैं बता नहीं सकता किसान के बारे में। तो मैं इनको सल्यूट है कि वाकई में जो इनकी है, शायद मेहनत कोई भी नहीं कर सकता इनका। सही बात है। और देखो प्राजी, मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ लागत लगाते हैं, हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पूरा सब कुछ उस पर वर्चस्व अपना लगा देते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब इनको भाव नहीं मिलता ना, हाँ, तो तो ये थोड़े दिल टूट मायूस जाता हो है। जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और बहुत सारे तो बेचारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज पर पैसा उठा करके और खेती की हुई है, और महत्वाकांक्षाएं है कि चलो जी कुछ नहीं, हमारी खेती से कुछ 2 पैसा बन जाए, बेटी की शादी कर लेंगे, हाँ, बच्चे को अच्छे से पढ़ा लेंगे, बिल्कुल। 2 टाइम का खाना। लेकिन कई बार वो स्थितियां ना जो इतनी बिगड़ जाती हैं, बड़ी हाँ, दिक्कत हाँ। होती है जी। तो प्राजी, आज हमारे किसान भाई जो मंडी में आए हुए हैं, हम्म। क्या इनकी अपेक्षाओं के अनुसार इनको सारी चीजें मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ये रेट कह रहे हैं उस हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो ये रेट कह रहे हैं उस हिसाब से रेट मिल सके, क्योंकि आज माल वाकई में बहुत अच्छा बना के लाए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी बना के लाए हैं। तो अच्छा रेट मिलेगा, आज माल बिकेंगे आज। तो प्राजी, सबसे पहले तो इनका माल दिखाते हैं। हाँ देखो, ये एक बार गाड़ी आई आ है, तो जाओ। गाड़ी में माल उतर रहा है। अच्छा, तो इसमें सारे मिलके लेके आए हैं जी ये? हाँ, ये पूरे कम से कम 8-10 जने हैं। अच्छा। सब मिल के लाए हैं, किसी के 15 कट्टे हैं, किसी के 20 हैं, किसी को 30 हैं। अच्छा ऐसे जी। सब मिल के लेके आए हैं। अच्छा इसमें जी, अच्छा छोटा जी। मीडियम भी है, मोटा भी है, हर तरह की क्वालिटी है, लड्डू भी है, जी। सब तरह के माल है। क्वालिटी बहुत बढ़िया इन्होंने बनाई है, जिसका रेट आज मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जी। थोड़ा सा माहौल देख के। हाँ, एक बार उधर भी चलते हैं प्राजी, उधर भी दिखा देते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि आज माल, पहले क्वालिटी दिखाते हैं आज। ठीक। क्वालिटी अच्छा। बहुत बढ़िया आई हुई है। देखो, ये लाट उतर रहा है, एक लाट ये उतर रहा है। ये वाला क्या है जी? ये लड्डू चाल है, ये इसका देखो बहुत बढ़िया माल है, मोटा माल। ये लड्डू चाल है, कितनी बढ़िया क्वालिटी देखो लड्डू की, बहुत शानदार सौदे हैं। ऐसी ये लाट देखिए, ये बहुत बढ़िया माल आए हैं, मतलब पर्दा बंद क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है इस बार। अच्छा प्राजी, इनका थोड़ा थोड़ा भाव भी बताते चलो कि हमारे किसान भाई क्या मांग रहे हैं, ग्राहक क्या कह रहे हैं। हाँ, ग्राहक तो देखो अभी आपको पता ही है, मंदा मांगते ही हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो मीडियम है, वो मीडियम बिक रही है 25-26 रुपए किलो। लड्डू माल बिक रहे हैं 40 से 45 रुपए किलो, और जो मोटे माल है वो बिक रहे हैं 60 से लेके 65 रुपए किलो। इसका यहाँ मंडी का रेट है आज की डेट। ठीक है। तो अब क्या मान सकते हैं कि आज सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है वो यूपी के रामपुर की है? हाँ, रामपुर की 12 गाड़ी है, किसानों की ये 5 गाड़ी है। उसके अलावा ये किसानों अपना की हरियाणा भी- की 2 गाड़ी आई है, और एमपी की 4 गाड़ी। किसानों की भी रामपुर की है 5 गाड़ी? मेरा मिला के 16 गाड़ी होगी। 16 है ना, 17 12 आपने बताई और 5 17 के 17 लगभग, गाड़ी 16-17 गाड़ी हो गई हाँ जी, हाँ जी। है ना, सिर्फ रामपुर की। और बाकी छिपा वगैरह की, कोटा कोटा की की। 4 गाड़ी है, एमपी की 4 गाड़ी है, और हरियाणा की 2 गाड़ी है। ठीक है। कुल मिला के 25-26 गाड़ी है, ज्यादा 27 माल गाड़ी नहीं हो है। गई। किसी में 100 कट्टे हैं, किसी में 150 कट्टे हैं, कोई ज्यादा आवक नहीं मंडी के अंदर। और हमारी मंडी में भी ज्यादा बैलेंस भी नहीं है, तो माल बिक्री अच्छी है, माल बिकेंगे खूब। प्राजी, वैसे अगर हम बैलेंस की बात करें तो लगभग कितने कट्टे होंगे? हैं 2-3 हजार कट्टे? हाँ हाँ, 4-5 हजार कट्टा तो है मार्केट में। इसमें ये क्या है ना, थोड़ा सा मैंने आपको पिछले हफ्ते में वीडियो में बताया था कि हमारी मंडी में क्या होगा। जो बरसात और नवरात्रि की वजह से थोड़े माल रुक गए थे ना, वो माल काले पड़ गए। तो उस काले मालों की वजह से दिल्ली में जो है बाजार नहीं बन पाया था। लेकिन काले माल अब मंडी में लगभग काफी निकल चुके हैं, बिक चुके हैं। तो अब दिल्ली में जो है थोड़ा बाजार सुधार की ओर आ चुका है।
जी। अच्छा ये बताओ, जो 4-5 हजार कट्टे होंगे प्राजी, उनमें अच्छे और हल्के मालों का रेशो क्या अच्छे माने? माल नहीं है, क्योंकि अच्छे माल जितने भी आते हैं वो आते आते बिक जाते हैं। हल्के माल मंडी में पड़े हुए हैं। अगर आप ऊटी का बॉक्स लो तो उसका बाजार 150 से लेके मतलब 110-15 से लेके 150 तक का उसका बाजार है, बढ़िया क्वालिटी। उसके अलावा जो चिवड़ोद का दस्ता आ रहा है वो बिक रहा है समझो 30-40 रुपए से लेके और 100-120 रुपए तक। उसके अलावा यूपी का जो माल है किसानी वो बिक रहा है 25 रुपए से लेके और 60-65 रुपए तक। उसके अलावा जो रामपुर का माल है वो आप समझो 30-35 से लेके और 80-85 रुपए तक। कोई कोई लाट बढ़िया हो तो 90 भी बिक जाता है। ये क्वालिटी के माल जो है इस्तेमाल है। प्राजी ऊटी टाइप जो माल है, हाईएस्ट भाव क्या? क्योंकि हम देख रहे थे अभी 2-3 दिन पहले 130 रुपए तक हाईएस्ट जा रहा था। 110 से लेके 140-150 रुपए का बढ़िया माल का बॉक्स का रेट है आज भी। तो 20 रुपए और इंक्रीज हो गया, मान सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखो ना, बढ़िया माल मैंने बताया बढ़िया माल कम है, और जितना बढ़िया माल कम होगा तो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। प्राजी लेकिन अभी ऊटी वाले जो माल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से आएंगे, और देसी माल कितनी फ्रीक्वेंसी से आएंगे? वो ऊटी वालों का थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये किसानी माल है, फिर उसके बाद पंजाब चालू हो जाएगा, फिर हरियाणा चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये इनके जो रेट थोड़े कम है। तो कम की वजह से ग्राहक इधर ज्यादा रुझान देगा, तो उधर वो जो है ग्राहक कम पकड़ेगा, लेकिन वो माल पकड़ेंगे, लेकिन वो कोई कोई पकड़ेगा, लेकिन इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। अच्छा ये बताओ प्राजी, अभी ये जो हमारे किसान माल लेके आ रहे हैं, हाँ, इनकी स्टॉक की कैपेसिटी क्या है? इनका तो स्टॉक नहीं है, बेचारे 1-1.5 महीने का इनका सीजन होता नहीं, है। इनका नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर इसको जैसे कोई ग्राहक खरीद के स्टॉक करना चाहे तो उसकी कैपेसिटी क्या है? हाँ, अभी तो देखो थोड़े से गीले माल हैं, अभी तो नहीं स्टॉक करना चाहिए। थोड़ा सा ये है कि जिसके वक्त करने की 15 दिन ताकत है, वो बाद कर भी सकता है, क्योंकि इसको माल को सुखाना पड़ेगा, पटवा के रखना पड़ेगा। जिसके पास बड़े गोदाम है तो वो ये काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक कर सकते हैं इस टाइम। अगर प्राजी जैसे 15 दिन बाद अगर स्टॉक करने की सोचे तो इसको स्टॉक कर सकते हैं 15 दिन बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अब हमारे जितने भी दर्शक है ना, सब स्टॉक करने के मूड से इस समय बैठे हुए हैं। ये साल ऐसा है दीपक भैया, क्योंकि एमपी की थोड़ी फसल खराब होने से थोड़ा सा चांस जो है, थोड़ी सी उम्मीद जग गई है कि इस साल जो है मद्दे की संभावना बिल्कुल नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर बाजार बहुत तेज हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो जाएगा भाई साहब, तो इसकी वजह ही थोड़ा एमपी की फसल जो है खराब हुई है। मैं उसके अलावा जो गर्मी अभी पड़ेगी, तो गर्मी से भी थोड़े बहुत जो है माल जो है थोड़े से निकलेंगे, तो उसके बाद जो माल बचेंगे तो डिमांड हर जगह से रहेगी, तो बाजार टाइट होने की पूरी संभावना है। प्राजी 20 अप्रैल के आसपास, 15 से 20 अप्रैल के आसपास प्याज और लहसुन दोनों के भाव बढ़ेंगे। कारण क्या है? पूरे महाराष्ट्र में ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, एमपी में प्याज खराब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और एमपी को आप प्याज और लहसुन का गढ़ मान सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना? तो उसका असर सीधा सीधा लहसुन और प्याज के ऊपर पड़ेगा, और उसका असर 20 तारीख के आसपास आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि प्याज में अभी भी जो है ना, कोई गिरावट वाली बात नहीं, बाजार स्थिर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो क्वालिटी है ना, ये असर दिखाएगी बारिश और इसकी वजह से। जी, तो प्राजी क्या कहते हो, स्टॉक वालों के लिए अभी समय 20 दिन बाद बनेगा? देखो ये या जो सूखे माल है उनको कर लें? मैंने क्या बताया, जिनके पास बड़े बड़े गोदाम है, जो स्टॉक कर सकते हैं वो स्टॉक करें, क्योंकि इसको माल को ये गीले हैं, जितना माल इनको सुखाएंगे उतना ये अपने स्टॉक में रख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी माल हम रखेंगे, रखे माल काले पड़ जाएंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, तो उसको जो है माल को सुखाना पड़ेगा। अच्छा प्राजी, ये कितने कट्टों की गाड़ी अपने पास आई? 150 कट्टे आए हैं गाड़ी के अंदर। क्या लगता है आज ये फ्री हो जाएंगे हमारे किसान? हो जाएंगे। ये गाड़ी लेट आई है क्योंकि जाम मंडी में लगा हुआ था। ये गाड़ी सुबह आनी चाहिए 5-6 बजे, गाड़ी आई अब आई है, तो अब यह है कि माल बिक जाएंगे। तो ग्राहक सारे बैठे हुए हैं हमारे पास, तो ग्राहक भी हैं और किसान भी हैं, सब हैं, तो माल बिक जाएंगे। प्राजी 4 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे ज्यादातर जो किसान है ना, पंजाब वाले आते थे। हाँ, इस बार मुझे लगता है कि यूपी के रामपुर से भी दिखेंगे, 25 दिन तो दिखेंगे अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, सब दिखेंगे जी, है ना? इस बार हिमाचल आएगा, हिमाचल के भी दिखेंगे, हिमाचल के किसान आते हैं। तो अब जो है किसानों का जो रुझान दिल्ली की तरफ हो गया है कि दिल्ली में बढ़िया माल बिकते हैं, चलो दिल्ली की तरफ। अच्छा ये बताओ, अब माल कम कहाँ से होंगे, बढ़ेंगे कहाँ से? क्योंकि पंजाब आना है, हिमाचल आना है, अभी छिपा तो आ ही रहा है, कोटा आएगा क्या? कोटा भी देखो पड़ते को बात है, 3-4 साल से जो रामपुर है ना, रामपुर ने कोटा का लसन को ब्रेक लगा दिया है। क्योंकि जब से क्वालिटी रामपुर की बन के आई है ना, कोटा को लोग भूल गए हैं कि कोटा भी कोई चीज़ है। तो इसलिए कोटा वालों का पड़ता आता नहीं है। रामपुर की क्वालिटी अच्छी है, तो इस बार मैंने इन किसानों को भी बात बोली है कि आप भी अपना बीज चेंज करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं 20 साल 22 साल शंकर लगा रहे? शंकर कौन सा लगा रहे? ये देसी लहसुन लगाते हैं गिन्नों के साइड में। मैं इनको भी बोला कि अपना बीज चेंज करें, कांटो वाला लगाएं, मोटी दूरी का माल लगाएं, ताकि आपका माल जो है इज्जत से बिके। मैंने सब किसानों को ये बात बोली है कि अपना बीज चेंज करें आप जी। तो कहीं ना कहीं आपकी बात मानेंगे तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल मानेंगे। मैंने कल भी जो गाड़ी आई थी उनको भी बोला था, आज भी इन सबको मैं बोलूंगा जी। बोलना चाहिए।
और अच्छी बात है। और देखो लगातार आपको देखते भी है प्राजी, हाँ जी, हाँ जी, आप जो जानकारी देते हैं ना उससे बड़ा मार्गदर्शन भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्राजी ओवरऑल हमने सबके भाव बता दिया हाँ, आज सबके बता दीजिए। जी। आज देखो मंगलवार का दिन है प्राजी, हाँ जी, टोटल कितनी गाड़ी बताई आपने? 25-26 गाड़ी है इसमें। गाड़ी है क्या, कोई 100 कट्टे हैं, कोई 150 कट्टे हैं, ज्यादा कोई आवक नहीं है। 2,500-3,000 3,500 कट्टे की मुश्किल से आवक है। जी। तो 4-5,000 कट्टा मंडी में बैलेंस है हमारी, तो बिक्री ठीक है, मंडी के अंदर माल बिक जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो किसानी गाड़ी आई ना उसकी वजह से थोड़ी आवक बढ़ गई, नहीं तो मंगलवार को मंडी में आवक मंगलवार को होती नहीं इतनी है आवक नहीं आती है। क्योंकि लोडिंग नहीं होती ना संडे को, तो उसका असर मंगलवार को पड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्राजी बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते चलते एक फास्ट रिव्यू आप ना दो उन व्यापारी भाइयों के लिए जो स्टॉक करना चाहते हैं या जो किसान अभी बेचना चाहते हैं। जैसा कि आपने ये तो बताया, संकेत तो दिए कि 2026 अच्छा रहेगा, और क्या क्या चीजें देख रहे हैं, किन वजह से अच्छा रहेगा? बस हम तो ये कहेंगे, देखो रेट इस टाइम बहुत अच्छा है, जिनका बेचने का टाइम है वो अपना बेचते भी जाएं, क्योंकि माल को रखने का मतलब क्या है कि माल अगर रखेंगे ना तो माल थोड़ा खराब होने की संभावना होती है। पंपिंग टाइप की चीजें किसान को पता है वो माल नहीं रख सकते, उनको तो माल निकालना है कि घर में 100 काम है उनके, तो माल अगर बेचेंगे तभी तो घर में उनका घर चलेगा, तो उनको तो माल निकालना ही है। जिन्होंने स्टॉक करना वो स्टॉक कर सकते हैं, आगे उनकी गेम आगे लंबी बनेगी, वो आगे करेंगे। तो जिसको जो करना वो करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं किसानों से। बाबू जी आपका नाम बताओ। मेरा नाम छंगे जी। अच्छा ये बताओ आप कौन से गांव से? गिन्नौर से? भीमपुर से वही गिन्नौर में ब्लैंड में आता है? किन्नौर में पड़ता है। अच्छा ये बताओ इस बार जो उत्पादन आपके गिन्नौर में हुआ है पिछले सालों के मुकाबले कैसा हुआ? ये पता नहीं बहन तो कैसा बोला मेरे। ये आपको अंदाजा नहीं है? ये बताएंगे इनसे। मतलब जैसे अड़ोसी पड़ोसियों ने जिन्होंने लगाया है लहसुन, पिछले साल से उत्पादन ज्यादा हुआ है, कम लगाया था, कैसा लगाया, कैसा हुआ है? जी पहले साल से पिछले साल से इस बार ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा हुआ है। जी जी। तो आप मेरे ख्याल से मैं तो पहली बार आपको आजादपुर मंडी में देख रहा हूँ। नहीं 2-3 बार आ चुका कितने हूँ। साल से आ रही हैं? 2-3 साल से लगातार आ रहा हूँ। लगातार आ रहे हो, चलो। तो यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस है और वहाँ की जो लोकल मंडी है वहाँ कैसा एक्सपीरियंस है? वहाँ से और यहाँ से बहुत अंतर है। क्या अंतर है भाव में? हाँ भाव में यहाँ थोड़ा पेमेंट खरी है? खरी पेमेंट है और भाव में भी सही बिकता है जी, खरीदने में। और माल सूखा हो। आपका नाम क्या भैया? बबलू। बबलू भाई सबसे बड़ी पता है बात क्या है, यहाँ पे ज्यादातर जो व्यापारी या किसान आते हैं ना वो पेमेंट की वजह से आते हैं, क्योंकि पेमेंट यहाँ खरी मिलती है। जी खरी मिलती है पेमेंट, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे प्राजी जिनके पास आप आए हो ना, ये तो हीरा है जी, है ना जी? देख रहे हैं 2-3 साल से लगातार आया, अच्छा आदमी है, बढ़िया। तो आप ऐसे ही रिपोर्ट देखते रहो, ठीक है ना? आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आपको क्या लगता है अभी और कितने दिन चलेगा गिरनौर का माल? लगभग 1 महीने और मान लो, 1-2 महीने। अभी तो शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। तो अभी क्वालिटी जो आएगी इसके बाद क्या लगता है वो इससे अच्छी आएगी या कैसी क्वालिटी? जी बढ़िया भी आ सकती है इससे, और थोड़ा जैसा माल होगा वैसा ही आएगी, क्वालिटी आएगी। आपके वो व्यापारी नहीं आ रहे खरीदने के लिए माल? जी नहीं, कोई व्यापारी नहीं आता है। अभी कच्चे माल है ना? जी जी कच्चा है। थोड़ा सा पकेंगे तो फिर आएंगे, जब तक तो आप बेच दोगे। क्योंकि देखो बड़ी बात क्या है ना, किसान जो है ना बहुत संतुष्ट है। किसान को उसकी लागत मिल जाए, उसका मेहनताना मिल जाए, वो माल को बेच देता है ना? और जो व्यापारी भाई है उसका काम कमीशन में चलता है, अगर उसे कमीशन नहीं मिलेगी तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। तो एक चेन बनी हुई है, व्यापारी की भी कमाई जरूरी है, किसान की भी जरूरी है, और आड़ती भाई जो है वो तो एटीएम है जी, है ना? जब मर्जी निकाल लो पैसा। तो प्राजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। चलते चलते कुछ कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहूंगा कि माल को जो है साथ साथ निकालते चलें, और जिन्होंने स्टॉक करना है वो स्टॉक भी करें। ये साल बहुत बढ़िया है, इस साल में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा साल जाएगा और खूब जाएगा, बिक्री भी खूब रहेगी। प्राजी आज कुछ भाव में बढ़त बनी है 10-20 रुपए की, या वही पहले वही बाजार चल रहा है जो पहले था। मैंने बताया ना, बढ़िया माल जो 110-15 बिक रहे थे, तो कोई लाट आज मंडी में होती है 140-150 बिका है। बाकी एवरेज माल 110-115 बिक रहे हैं मंडी के अंदर, बढ़िया बॉक्स क्वालिटी। और जो रामपुर के माल हैं वो 80-85-90 रुपये तक माल बिक रहे हैं। जो करनाल के माल हैं वो बढ़िया क्वालिटी जो है वो 100 रुपये तक, 105 रुपये तक वो माल भी बिके हैं मंडी में। प्राजी प्रोडक्शन मंडियों का और बता दो बस, क्या रिपोर्ट आ रही है वहां से? हाँ वहाँ भी मंडियाँ ठीक है, कुछ मंडियाँ भी तो देखो क्लोजिंग जैसे मंडियाँ बंद थी ना, तो अब कल से मंडियाँ खुलेंगी, सारी बैंक भी खुलेंगे, सब काम होंगे। अब जो भी काम होंगे, आज आखिरी दिन है साल का, समझो लास्ट है, अब कल से जो है नया साल चालू होगा। 1 तारीख को कह रहे हैं बैंक शायद बंद है प्राजी, कल शायद हो सकता है बंद। ये सुनने में आ रहा है, पता नहीं किस वजह से, ये कंफर्म नहीं हुआ है, पर कह रहे हैं 1 तारीख से बैंक, 1 तारीख को बैंक ये आज का दिन है, उसके बाद तो समझो काम शुरू। अच्छा एक चीज बताओ, अभी मंडियां 3 तारीख तक बंद है पीछे की, उसका क्या असर?
और असर तो देखो मंडी में माल कम आ रहा है, उससे असर क्या हुआ मैंने आपको बताया ना, हमारी मंडी में 10 से 12,000 का बैलेंस था जो माल काले पीले थे। ये माल कम आने से मंडी में पुराने माल जो है सारे माल साफ हो। साफ हो अगर वो माल साफ नहीं होते तो दिल्ली में बाजार नहीं बनता। वो काले माल बिकने से दिल्ली में बाजार बना, बाजार टाइट हुआ, आगे बिक्री अच्छी हुई, आगे और भी काम बढ़िया हुआ। तो चलिए अपराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हौसला बढ़ाते हैं पिछले 4 सालों से। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड A273 दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं जी, ये इनका पैम्पलेट है, इसमें देखो ये नंबर आकाश जी का है, ये अनुग्रह भैया का, और आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।